तलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का आगाज किया, कमेटी बनाई और आप लोगों ने मुज़ाकरात किए, लेकिन जो आखिरी मीटिंग थी उसमें एलामिया में लिखा था कि 7 दिन के अंदर आपने जवाब देना है। वो कहते हैं कि ना जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से आपने कोई जवाब दिया, फिर आपने जो तर्जुमान थे और इस कमेटी का हिस्सा थे हामिद रजा साहब, उनके मदरसे पे छापा मारा गया इसी दौरान। वो कह रहे हैं कि टोटल पूरे प्रोसेस में हुकूमत की गैर संजीदगी थी, जिसकी वजह से अब ये मुज़ाकरात आगे नहीं चल सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, मुज़ाकरात जो हैं, जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं, टेबल पे बैठते हैं, तो उसमें सिर्फ आपने सुनाना नहीं होता, सुनना भी होता है। सुनने की आदत होनी चाहिए। बात जब भी बातचीत या मुज़ाकरात होंगे तो दलील से बात होगी, और जिसकी दलील ज्यादा तकड़ी होगी उसी की बात मानी जाएगी। असल में इनकी फितरत में ही पीटीआई की बात करना या बात सुनना है ही नहीं। दलील से बात सुनना, दलील किसी की मानना, ये तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने यकतरफा ये फैसला किया है। और एक मैं आपको और बात बता दूं, 7 रोज का टाइम था और उस 7 रोज में जो वर्किंग डेज थे वो 28 जनवरी को खत्म होते हैं। 28 जनवरी से पहले ही दूसरे ही दिन प्राइम मिनिस्टर ने 7 जमातों पे मुश्तमिल कमेटी बनाई, जिसमें 7 जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे और उसमें कानूनी माहिरीन भी थे। उन्होंने इनके मुतालबात पर गौर किया और उसके बाद उन्होंने टाइम लिया कि वो अपनी अपनी पार्टियों से बात करके तो फाइनल इन्हें जो रिप्लाई है वो इन्हें 28 से पहले दे दिया जाएगा। इन्होंने 28 का इंतजार नहीं किया। असल में ये बातचीत नहीं करना चाहते थे। ये बातचीत में से अगर बातचीत करना नहीं चाहते थे तो क्यों वही तहरीक इंसाफ जो कभी पहले भी बात नहीं करना चाहती थी, उन्होंने पहले कमेटी बनाई, उन्होंने अप्रोच किया याद सादिक साहब को, स्पीकर साहब को, अगर बात नहीं करना चाहते तो क्यों ये काम करेंगे फिर? देखिए, मैं आपसे कहूँ ना, बातचीत में से असल में उनका असल मकसद है एनआरओ। सबसे पहले तो अपने मुतालबात लिख कर देने से वो घबराते रहे, कहते रहे जी कि रिहाई चाहिए हमें बानी पीटीआई की। उसके बाद लिख कर ना दे सके। और असल में वो इसी चीजों में देखिए ना, 190 मिलियन ओपन एंड शट है। ये ऊपर वाली कोर्ट्स में से भी लगता नहीं कि स्ट्राइक डाउन होगा। 9 मई के फैसला बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं। अभी 26 नवंबर है। इन मुकदमात में तो एनआरओ ही चल सकता है ना जी। अगर आपने माफी लेनी है, अगर आपने इनकी सजा से बचना है, तो असल में बातचीत का मकसद तो देखे ना, इसमें क्या मुतालबा कोई था कि बिजली की कीमत कम कर दी जाए या लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी जाए, या कोई मुतालबा था जी नहीं दहशतगर्दी से मिलकर लड़ना है? नहीं, कोई नहीं। ये बड़ी अनरियलिस्टिक सी बात है ना। जब नवाज शरीफ साहब कहते तो उस वक्त आप लोगों का मुतालबा भी यही होता था, आपकी ख्वाहिश ही होती थी कि पहले नवाज शरीफ को रिहा करें फिर बात होगी। तो ये तो बड़ी अनरियलिस्टिक बात है कि इस वक्त वो माशी इशूज पे बैठ के आपके साथ बात करते। लेकिन तलाल साहब, मुझे ये बताइए कि जब मुज़ाकरात चल रहे थे, मुझे इसका जवाब दे लेना। जी जी जी, एक मिनट शहजाद साहब, आप तारीख से ज्यादती कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो जब एग्जाइल में थे तो उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। उसके बाद जब इस दफा की जो अपोजिशन थी, शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन लीडर के तौर पे कहा आइए मिसाके मईशत करते हैं, और इन्होंने उसका मजाक बढ़ाया। इन्होंने कहा ये तो एनआरओ चाहते हैं, हम तो हमेशा अब हमारा पिछला दौर देख लें, 13 से 18, कराची के अमन से लेके फाटा और बलोचिस्तान के अमन तक, हमने तो सबको साथ लगाया, सबको टेबल पे बिठाया। से जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए एक होती है ख्वाहिश, एक होती है कि मुतालबा उन पेपर क्या देना है। मुतालबा तो उन्होंने यहाँ पे भी ये नहीं किया उन पेपर के इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इमरान खान की रिहाई चाहते हैं जैसे कि आप नवाज शरीफ की रिहाई चाहते थे। लेकिन आगे बढ़ते हुए मुझे जरा ये बताइएगा तलाल साहब कि जब आपको पता है मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्होंने राइटिंग में आपको मुतालबात भी दे दिए, लेकिन अगर आप, अताउल्लाह तारर, मरियम नवाज साहबा, ख्वाजा आसिफ साहब, ये तमाम लोग कहते रहेंगे कि नहीं जुडिशल कमीशन तो बन ही नहीं सकता, ये मुकदमात अदालत में है, तो यानी कि आपकी तरफ से वर्डिक्ट तो आ गया था, तो फिर मजीद बात क्या रह जाती है करने की? उन्होंने फिर कहा कि यही आपने 28 तारीख को जवाब देना, हम पहले ही कॉल ऑफ कर देते हैं। देखिए, हमारा मौकफ अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इस कमेटी ने इस मौकफ के होते हुए 3 मीटिंग्स की, और उन 3 मीटिंग्स में यह फैसला हुआ कि बाहर वाले बयान से असरअंदाज नहीं होंगे। बाकी रही हमारा अपना मौकफ है, और हम समझते हैं कि इमरान खान साहब का एक ट्वीट आ जाता है तो उस पर सारे आप लोग भड़क जाते हैं कि देखें ऐसे ट्वीट करेंगे तो मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे। नहीं, मुझे ये बताइए ना, उस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, उस पर वो नहीं भड़कती। और वो ये जो मुज़ाकराती कमेटी थी, ये तो थी भी कागजी। असल में तो वो जो गंडापुर
और बुशरा बीबी जो है वो कोई करना चाह रहे थे जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। तो बात ये है कि इनको एनआरओ चाहिए, और ये मायूस हुई है पेशावर में होने वाली जो मीटिंग है उसकी साइडलाइन पे जो मुलाकात हुई है उसके बाद मायूस हुए हैं। उसके बाद इन्हें लगा है कि नहीं भाई, ये तो बिल्कुल लगता नहीं है कोई कि एस्टेब्लिशमेंट बैकडोर या किसी पॉलिटिशियन के जरिए कोई बात करेगी। वो अपने मौके पर खड़े हैं और वो बड़े क्लियर हैं, और रियासत बड़ी क्लियर है। आप भी बड़े मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो जो वसवसे आपको शहबाज शरीफ साहब को थे उस हवाले से कि बैकडोर भी शायद बातचीत चल रही, तो अब आप भी मुतमईन है कि वो खत्म हो गए सारे मामला? देखिए, हमें बिल्कुल एक दूसरे पे पूरा इत्मीनान है। कोई एक दफा मिले या 100 दफा मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप पे इत्मीनान होता है एक दूसरे से, और क्लैरिटी है क्या, पाकिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल हल करना किसी की जात का मामला नहीं है, तो इसलिए गलतफहमी हो भी नहीं सकती। और हमें हर चीज पे हम ऑन बोर्ड लेते हैं अदारों को, और हम लेते रहेंगे। तलाल साहब, ये तो आप अपने खिलाफ ही एक चार्जशीट कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि देखें ये तो ऐसे ही चल रहे थे, असल मुज़ाकरात पीछे थे, वो नाकाम हो गए, तो इसलिए ये कमेटी भी खत्म कर दी। यानी कि आप खुद कह रहे हैं कि उनको हम पे ट्रस्ट होना ही नहीं चाहिए था कि हम क्या दे सकते हैं। और ये मामला सिर्फ पीटीआई का नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि यार आपने जितने वादे किए, चाहे पंजाब के वाले से आप पूरे नहीं कर सके। जेयूआईएफ के साथ आपने 26वीं तरमीम के मौके पर वादा किया था कि जो मदरसा रिफॉर्म बिल है उस पर आप कानून बनाएंगे, आप वो तक नहीं कर सके, उसमें भी इतनी पेचीदगी आई। देखिए, सबसे पहली बात है जो गंडापुर की और बुशरा बीबी की बात की है, इमरान खान उनको अहम समझते थे, उनसे बात करते थे और उनके थ्रू वो बात करना चाहते थे। ये जो कागजी कमेटी थी, इसको तो बानी पीटीआई खुद भी लिफ्ट नहीं करवाते थे। ये तो अहमदाबाद में आके शोर मचाते थे, हमारी मुलाकात नहीं हुई, हमारी मुलाकात नहीं हुई। जिनकी होनी होती थी वो बानी पीटीआई से होती थी। तो बात, अगली बात जो दूसरी आप बातें कह रहे, बिलावल भुट्टो साहब अगर कोई बात करते हैं या हमारा कोई और इत्तेहादी वो हम पे तनकीद बुलाए इसलाह करता है, तो हम बिल्कुल चीजों को बड़ा पॉजिटिव लेते हैं, और जो चीजें मुमकिन है वो करके दिखाएंगे। 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत थी वो मुश्किल तरीन थी, ये तो कोलेशन उससे ज्यादा बेहतर बनी है, ज्यादा बेहतर मैंडेट है हमारे पास, कम जमाते हैं इसमें, और हमने ये फैसला कोई शॉर्ट टर्म नहीं किया। आज बिलावल भुट्टो साहब से सवाल पूछा गया था कि क्या शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करेंगे, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला मेरे अगर अल्लाह ने चाहे तो ये 5 साल पूरे होंगे। लेकिन जो तमाम तनकीद हो रही है वो आपकी इस्लाह के लिए नहीं हो रही, कुछ तनकीद बड़ी जेन्युइन है, क्योंकि जब से आपकी हुकूमत आई है आज़ादी इज़हार राय पे आप लोग कंधर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कल HRCP की भी रिपोर्ट आई है कि 2 साल में आपने कई ऐसे इकदाम लिए हैं। पीका जो भी अमेंडमेंट है, पहले आपने नेशनल असेंबली में एक दिन पेश की, और पहले आप लोगों ने कहा था स्टेक होल्डर से शेयर करेंगे, आपने नहीं किया। फौरी तौर पे आपने एक दिन में कमेटी से पास करवाई और फिर कौमी असेंबली से पास करवा दी, आज सेनेट की कमेटी के पास चली गई है। इतनी जब उजरत आप दिखाते हैं विदाउट टेकिंग स्टेक होल्डर्स इन कॉन्फिडेंस, तो फिर ये सवाल उठता है ना कि क्या आप वाकई चाहते हैं कि फेक न्यूज़ पे पाबंदी लगे, फेक न्यूज़ को कंट्रोल करें, या अपने खिलाफ आवाज़ जो उठती हैं उनको कंट्रोल करें? देखिए, पाकिस्तान में सोशल मीडिया जो है ये तकरीबन 2000 के अवाइल से आया, और इसका पहला कानून पीका जो है वो भी 2013 से 18 के दरमियान हमारी हुकूमत ने बनाया। ये दौरे हाजिर की जरूरत है, और वर्किंग जर्नलिस्ट जो आप जैसे हैं, जो और बहुत सारे जिनकी एसोसिएशन किसी अदारे से है, किसी आपकी बाकी बहुत सारे नुमाइंदा एसोसिएशन से है, वो वर्किंग जर्नलिस्ट है और एक गली मोहल्लों में फिर रहे हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, जिस पे मर्जी वो फतवा दे देते हैं, जिस पे मर्जी वो उसके सर की कीमत लगा देते हैं, किसी अदारे के अंदर जाके उस पर कीचड़ उछाल देते हैं। यानी यहाँ पर आप इनको कंट्रोल करना जरूरी है, इसके बगैर मुआशरा नहीं चल सकता। ये बताइए कि 2022 में तहरीक इंसाफ ने भी आप ही के पीका कानून में अमेंडमेंट की, तो ना सिर्फ वो चैलेंज हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि मरियम नवाज साहिबा ने, मरियम औरंगजेब साहिबा ने, आप समेत तमाम लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये देखें सहाफियों की आवाज दबाने के लिए कर रहे हैं। उस वक्त वो जब कहते थे वक्त की जरूरत है, तो आप लोगों को समझ नहीं आता था, या अब जब आप कह रहे हैं तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है? देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें चेंज कर दी गई हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर ली गई हैं, जो कि आपकी बहुत सारी एसोसिएशंस का ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे। हाँ, अभी मजीद इसमें बेहतरी आ सकती है, और कल हुकूमत ने भी कहा है कि आए बैठ लेते हैं, अभी तो सेनेट से पास होना है, इसमें कोई बेहतरी है, आप भी तजवीज करें। तलाल साहब, सबसे बड़ा एतराज तो यही है कि इस नई अमेंडमेंट के तहत चाहे ट्रिब्यूनल हो, अथॉरिटी हो, तमाम जो अपॉइंटमेंट्स है वो हुकूमत कर रही है, और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि जब अपॉइंटमेंट्स हुकूमत करेगी तो जो आप लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है उसका तो आप लोग उसमें तो करेंगे कार्रवाई, लेकिन जो आप अपने मुखालफिन के खिलाफ करते हैं उस पर कार्रवाई नहीं होगी।
नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसमें नुमाइंदगी सबकी मौजूद है। और उसके बाद आखिरकार वो कोर्ट में चैलेंज भी होगा, आखिरकार वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो बात ये है, आप कानून में अगर कोई बेहतरी लाना चाहते हैं तो इसी तरह की तजावीज दें। हम तो खुले दिल के साथ कह रहे हैं, ये वक्त हाजिर तो की तजावीज जरूरत सर है। पहले मांगनी चाहिए ना पाकिस्तान, कानून मुझे पास कराने मुझे से। मुझे 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 गुजारिश, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सर की कीमत नहीं लगी? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या यहाँ पर ब्लास्मी के इल्जाम नहीं लगते? लोगों की जानें चली जाती हैं, लोग जिंदा जला दिए जाते हैं, बेटियों का, माओ का नाम लेकर उनकी वीडियो तीसरे इस तरह, और इसी तरह जिसके हाथ में मोबाइल है वो साफी बना बैठा बिल्कुल है, वो तलाल साहब, ये व्लॉगर बिल्कुल बना ठीक बैठा बात है, है, डॉलर फेक न्यूज कमाने को के चक्करों रेगुलेट में होना तबाही चाहिए, कर रहे उस हैं। पर क्रैकडाउन होना चाहिए। जो मिसालें आप दे रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आप अपनी तजावीज दें, तजावीज पहले लेनी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई, उनसे पहले आप सर मुशावरत करते हैं। देखिए, पहले भी ये राब्ते में रहे हैं, और पहले भी इस फोरम्स पे जो वजारत इत्तलात और नशरियात है वो और अगर मजीद अभी आपको फील हो रहा है, आपके पास लॉ पड़ा है, अभी सेनेट से पास होना है, सेनेट की कमेटी में जा रहा है। और हम तो बड़े खुले, पिछला एक लॉ था सेनेट की कमेटी में, मैं भी उसका मेंबर हूं, हमने बड़े खुले दिल से कई घंटे आपकी सहाफती तंजीमों को और लेकिन अपने साथी अब भाइयों को देखते हैं सुना। आप हम वहां से आपका कितनी पार्ट देर एंड इस पे पार्सल है। बहस करवाते हैं, क्योंकि कौमी असेंबली की कमेटी से आपने चंद जो है मिनटों में उसको पास करवा लिया।